तो स्कूलें हैं जिसमें मराठी का शिक्षा दिया जाता है, मराठी पाठशालाएं हैं, सब बंद हैं। बताइए कि मराठी भाषा कैसे आएगी। वही दोनों पार्टी हिंदुत्व नेता बंदी, लेकिन एक हिंदू को जो है कल सरेआम मारा गया, सरेआम उसको थप्पड़ से मारा गया, बेइज्जती किया गया। उसमें क्या है? तो जो छत्रपति शिवाजी महाराज का एक सपना था हिंदवी स्वराज, उसके विपरीत में हम चल रहे हैं। उन्होंने सेकंड पार्ट बताया है कि ये उत्तर भारतीय किस प्रकार बोल रहे हैं, पर वो क्यों बोल रहा है, क्यों इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्यों बोला यार। मतलब कोई पागल नहीं है चलते फिरते कोई भी ऐसा मराठी पे अनाप शनाप बोलने को, उसको उकसाया गया। परदेशीय नहीं है, पर प्रांतीय है, भारतीय है। जो ये भाषा के नाम पे मारपीट करे उनको एक खुली चुनौती है। नाइजीरियन लोगों को यहाँ से भगाओ, पाकिस्तानी और बांग्लादेशी मुसलमान उनको भगाओ। मैंने यहाँ पे CC2 कमिश्नर तो है, ये लेटर इज रिजेंबलिंग कमिश्नर। साथ में CC में हमारे पूर्व MLA हितेंद्र ठाकुर, पूर्व MLA क्षितिदाता ठाकुर, साथ ही में स्नेहा दुबे जो नई MLA बनी है, बाद में राजन नाइक जी, सभी का नाम डाला हुआ है। नमस्कार, मैं सचिन दीक्षित। इस वक्त मैं खड़ा हूँ विरार पुलिस स्टेशन में, विरार पूर्व के। यहाँ पर आज वो मुद्दा जो लगातार गरमाया हुआ है, जिसपे कहा जा रहा था कि एक रिक्शा वाला जिसने पहले कहा कि मैं मराठी क्यों बोलूँ, मैं हिंदी बोलूंगा, भोजपुरी बोलूंगा, हिंदी बोलूंगा, भोजपुरी बोलूंगा, बोलना। इस तरह की वीडियो वायरल होने के बाद में जिस तरह कल मनसे और उद्धव बाला साहब ठाकरे दल के लोगों ने उनकी मारपिटाई की, उनसे महाराष्ट्र की भाषा, मराठी भाषा बोलने पर और उस पर माफी मंगवाई और तमाम तरह की चीजें हुई, उस पर आज मुकदमा दर्ज करने के लिए उत्तर भारतीय सेना के कार्यकर्ता आए हैं और उन्हें साफ तौर पर मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। आइए बातचीत करते हैं उनसे कि उनका क्या कुछ कहना। डिंकू सिंह क्या कहेंगे जिस तरीके से मामला दर्ज करने के लिए आगे आए? भाई कहने का तो बहुत कुछ है, लेकिन ये जो हो रहा है सब बहुत गलत हो रहा है। और रह गई बात मराठी भाषा की और हिंदी भाषा की, तो पहले तो आप जान लीजिए कि हम लोग हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदी भाषा तो कंपलसरी है। हर महाराष्ट्र में रहना, महाराष्ट्र में खाना, महाराष्ट्र में बहुत लंबे समय तक बीती, तो ना तो मराठी भी तो आनी चाहिए। नहीं, मराठी आनी चाहिए, मराठी का हक है। हम जहाँ रहते हैं उस राज्य में मराठी, महाराष्ट्र राज्य में रहते हैं, तो मुझे मराठी बोलना ही चाहिए। तो मराठी अगर भाई जिसको नहीं आता है उसको आप मिल के प्यार से बोलिए कि भाई मराठी सीखो। आप पहली बात तो यहाँ पे जो महाराष्ट्र के जो स्कूलें हैं जिसमें मराठी का शिक्षा दिया जाता है, आप अगर न्यूज वालों को लेके और आप ही कवर करिए तो देखिए यहाँ पे जितनी भी मराठी पाठशालाएं हैं सब बंद हैं, उसमें कोई पढ़ाई नहीं होता। तो ये आप बताइए कि मराठी भाषा कैसे आएगी। अगर यूपी बिहार के लोग आ रहे हैं, उनके बच्चे यहाँ जब पढ़ाई करने जाते हैं, जब पढ़ाई करते हैं तो प्राइवेट स्कूल है उसमें भी कंपलसरी करवाना चाहिए ना, वहाँ पे भी शिक्षक रहे। आप कहने का मतलब पहले सिखाइए, मराठी सिखाइए और सिखाने के बाद में उनसे फिर बात। जी सिखाइए और उसके बाद जाकर जो मारपीट तो देखो ये अच्छी चीज नहीं है। मार से अगर सब कुछ अगर निवारण हो जाता तो आज बहुत सब कुछ करके मार करके हम लोग निवारण कर लेते, लेकिन हमें मार नहीं करना है। हमें यहाँ अपना भाईचारा निभाना है और हम ये अपना उत्तर भारतीय और मराठी भाई। क्या मांगे? मुकदमा दर्ज होना चाहिए। जी हम अगर ये ऐसा हरकत कोई करता है, कोई भी नेता हो, चाहे वो उत्तर भारतीय हो, चाहे वो महाराष्ट्र का हो, चाहे वो गुजरात का हो, चाहे बंगाल का हो, अगर ऐसा वो करता है तो उसके ऊपर भाई केस होना चाहिए, मुकदमा। तिवारी जी क्या कहेंगे जिस तरीके से आप आए हैं यहाँ पर, क्या कहेंगे जिस तरीके से कल घटना हुई उस पर? तरीके से घटना ये निंदनीय है, बहुत निंदनीय घटना है। कारण कि परसों के वीडियो जो 4-5 दिन पहले वीडियो होगा निकला था, उसमें क्या उसको उकसाया गया था और उसका उकसाने के बाद उसने अपने आप बोला कि मैं हिंदी बोलूंगा। ठीक है, उसके बाद आप कानून के हिसाब से चलिए ना, आके कंप्लेन करना चाहिए था। उसको उकसाया गया था। एक अगर ऋषि भाषा थी वो बोला, वो ठीक है, वो गलत बोला, लेकिन क्या है उसके बाद जो है समाज के सामने कल जो है आप हिंदुत्व वाले नेता बनती हो, वही दोनों पार्टी हिंदुत्व वाले नेता बनती है, लेकिन एक हिंदू को जो है कल सरेआम मारा गया, सरेआम उसको थप्पड़ से मारा गया, बेइज्जती किया गया। उसमें क्या है? कल के दिन वो सुसाइड कर ले, कल के दिन वो कुछ कर ले, उसमें क्या होएगा? उसके परिवार का क्या होएगा? जो वीडियो उसके परिवार वाले देखेंगे उसको दुखी होगा कि नहीं होएगा? अरे हिंदुत्व की बात करो, जहाँ आए दोनों पार्टी वाले हम हिंदू है। अरे किसी को मारे, परप्रांति नहीं है वो, हिंदू है पहला, परप्रांति बाद में है। वो बोला, उसका लाके कंप्लेन करो। तो भाजपा पूरी तरह साथ है उनके? भाजपा इसमें कोई बात नहीं, भाजपा की कोई बात नहीं है। मैं यहाँ पे आया, मैं यहाँ पे आया हूँ, एक विवेक तिवारी नाम मेरा, मैं यहाँ पे एक उत्तर भारतीय हूँ और बाकी जो है सेना हो गया, ये सब के ताल्लुकात रखता हूँ बस। मैं कृष्णा जी क्या कहेंगे जिस तरीके से मामला हुआ उस पर आप? देखिए, जो कल के दिन में घटा वो निंदनीय है। हमारा एक सोशल प्लेटफॉर्म है, हमने उस पर अपलोड किया कि कोई भी उत्तर भारतीय हो, सनातनी व्यक्ति हो, पर प्रांतीय हो, ऐसे लोगों पे भाषा के नाम पे गुंडागर्दी होगा तो हम लोग उसका विरोध करेंगे और पुलिस के पास आके उसके खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग करेंगे। आज सुबह हमने DCP साहब से बात किया और DCP साहब मेरे बातों को तवज्जो देते हुए वो बोले भी कि
हम उसके ऊपर FIR करेंगे और प्रोसेसिंग चालू है। ये तो हमने PI साहब से भी बात हुआ तो उन्होंने भी बोला कि हम FIR दर्ज कर रहे हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते और वो उत्तर भारतीय समाज से आता है, ये मेरा दायित्व बनता है। किसी के वो सेकेंडरी है, प्राइमरी ये है कि किसी के साथ यदि गलत होता है तो समाज के लोग उसके साथ आनी चाहिए। मराठी भाषा आना चाहिए। मराठी संस्कृति से हम सभी को प्रेम है, भाषा से प्रेम है, मराठियों से प्रेम है, महाराष्ट्र की धरती की एक एक कण की मिट्टी से प्रेम है। मैं अपने उत्तर भारतीय पर प्रांतीय लोगों से कहना चाहूँगा कि आप मराठी भाषा जितना जल्दी हो उतना जल्दी सीख ले, आपके लिए सहजता होगा। हमें मराठी भाषा, मराठी संस्कृति, मराठी लोगों का कोई विरोध नहीं है, लेकिन जो मार पिटाई का विरोध है, जो समाज में नफरत फैलाएंगे उनके खिलाफ हम लोग आएंगे, रास्ते पे उतरेंगे, कार्रवाई कराएंगे। हेमंत जी क्या कहेंगे जिस तरीके से माहौल हुआ उसका? जय श्री राम। मैं हेमंत श्रीधर माटवणकर, उत्तर भारतीय, बहुत फेमस है। अच्छी बात है, उत्तर भारतीय विकास सेना महाराष्ट्र महासचिव। पिछली बार भी जब मीरा रोड पे हमारे एक मारवाड़ी भाई पे हमला हुआ था तो उस समय कोई भी पक्ष, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे शिवसेना हो, चाहे मनसे हो, कोई भी हो, कोई भी उसके विरोध में आवाज नहीं उठाया। उसका कारण यही था कि लोगों को ये भ्रम था कि केवल उत्तर भारतीयों को पीटा जा रहा है। मगर जैसे ही एक जैन समुदाय पे, गुजराती समुदाय पे, मारवाड़ी समुदाय पे रात को 10-11 बजे वारदात हो जाती है, सुबह 7 बजे सभी ने दुकान बंद कर दी। ये होती है एकता। यही हिंदी एकता, हिंदू एकता, सनातनी एकता हमें सब जगह दिखनी मांगता है। तो जो छत्रपति शिवाजी महाराज का एक सपना था हिंदवी स्वराज, उसके विपरीत में हम चल रहे हैं। आज जो मीरा रोड में वाकया हुआ, तो जब शक्ति प्रदर्शन, सो कॉल्ड शक्ति प्रदर्शन जो हुआ, उसमें कोकनी मुसलमान लोग हिंदुओं को सिखा रहे हैं कि अमराठी हिंदू लोग को, जिनको हिंदुओं को मराठी नहीं आती, तो हिंदुओं के कंधे पे बंदूक रख के हिंदुओं को कैसे मारना है ये कोकनी मुसलमान सिखाएंगे। यही मुसलमान हिंदुओं को बोलते हैं कि हमारा शिया सुन्नी के मगजमारी में आप हिंदू ना पढ़े तो अच्छा है। तो वैसे ही मैं उनको खुले तौर पे कहना चाहूँगा, ये हिंदुओं का मैटर है, ये हिंदू लोग निपट लेंगे, आप इसमें ना पड़े। रही बात ये भाई साहब को जो कल मारा गया, देखो आपने ना सेकेंड पार्ट दिखाया, ऐसा मुझे लगता है, ये भ्रमित होता है मुझे। देखो आप मुझे 2 चाटा मारोगे, 3 चाटा मारोगे, जब तक मैं गुस्सा नहीं हो जाता हूँ, ठीक है, फिर एग्रेशन में, इन द मोमेंट ऑफ एक्सप्रेशन में कुछ भी बोल दूंगा, शायद आपको माँ बहन पे भी गाली दे दूं। तो उन्होंने सेकंड पार्ट बताया है कि ये उत्तर भारतीय किस प्रकार बोल रहे हैं, पर वो क्यों बोल रहा है, क्यों इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों बोला यार, मतलब कोई पागल नहीं है चलते फिरते कोई भी ऐसा मराठी पे अनाप शनाप बोलने को, उसको उकसाया गया। भैया ने बहुत सही बोला। ये भैया ने अभी एक शब्द वापरा, पर प्रांतीय, परदेशीय नहीं है, पर प्रांतीय है, भारतीय है। तो ये पर प्रांतीय शब्द से भी मुझे आक्षेप है। पर प्रांतीय शब्द किसी पे भी इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। और जो भी खुजलीवाल मार्केट में घूम रहे हैं ना, जो ये भाषा के नाम पे मारपीट कर रहे हैं, उनको एक खुली चुनौती है, नाइजीरियन लोगों को यहाँ से भगाओ। भारतीय नहीं है वो, सब ड्रग पेडलर्स है, तो ड्रग पेडलर्स को पहले भगाओ। दूसरा, करोड़ों में आंकड़ा 8 करोड़ है पाकिस्तानी और बांग्लादेशी मुसलमान, मतलब रोहिंग्या मुसलमान, उनको भगाओ। जब ये कचरा हटाओगे ना, उसके बाद अंदर का फिल्ट्रेशन देखा जाएगा, जो आपसे होने वाला है नहीं। और ये सियासती शेख रहे, 0 उबाटा, 0 मन से, 0 + 0 is 0, नथिंग। काय सांगेल? मराठी बघा, मी स्वतः मराठी आहे आणि मराठीबद्दल मला अभिमान आहे, पण हे कुठेतरी चुकीचं चाललंय, एवढं मला बोलायचं। दॅट्स इट। क्या रामरक्षी क्या कहेंगे जिस तरह ये चल रहा है? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी हैं, क्या? मेरा नाम संतोष यादव है और मैं उत्तर भारतीय मोर्चे का जिला अध्यक्ष हूँ। ये जो भी हुआ है बहुत गलत हुआ है। मैं यहाँ विरार के PI साहब से निवेदन करूंगा कि जिन्होंने ये किया है उनके ऊपर उचित कार्रवाई करें। कार्रवाई की आप मांग कर रहे हैं, जिस तरह से मार पिटाई हुई उस पर क्या कहेंगे, और भाषावाद पर क्या कहेंगे? भाषावाद देखो, जहाँ हम रहेंगे वहाँ की भाषा हमें सीखनी चाहिए, ऐसा हम लोगों का भी विचार है। पर भाषा सीखने के लिए जबरदस्ती उनको मारना, गाली देना, जबरदस्ती सिखाने का कोई प्रक्रिया है तो इसको हम मान्य नहीं करेंगे। ये हमारा, तो आप कोई जबरदस्ती हमको मार के बोलेगा आपको ये बोलना है तो हम नहीं बोलेंगे। जो हमें आएगा, जो हम प्रेम से सीखेंगे, हम वही बोलेंगे। और ये जो हुआ है बहुत गलत हुआ है। अगर उसने उसको पहले उस्काया गया, उसको मारा गया, उसने उत्तेजना में जो भी शब्द बोले हैं वो शब्द बोला है, ऐसा कोई वो ऐसा डिनाई नहीं करते कि कैमरे में बोला है, पर जबरदस्ती भाषा थोप देना ये भी तो गलत है ना। हम यहाँ रहते हैं, हमको बहुत हमारी मांग है कि जिन्होंने ये काम किया है उसको, उनके ऊपर उचित से उचित और कठोर से कठोर कार्रवाई। ये बात आप देवेंद्र फडणवीस तक ले जाएंगे जिस तरह से? बिल्कुल 101% लेके जाएंगे। देखिए, हमारे मुख्यमंत्री जी ने साफ साफ बोला है आपके मीडिया के माध्यम से कि जो भी पर प्रांतीय, जो भी बाहर के लोग यहाँ रह रहे हैं, उनके साथ भाषा के नाम पे अगर कोई मारामारी करेगा तो उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, ऐसे हमारे मुख्यमंत्री जी ने बोला है। हेमंत जी क्या कहेंगे? सर, आपने MLA की जो बात की ना, तो यहाँ पे देखिए, मैंने यहाँ पे CC2 कमिश्नर तो है, ये लेटर इज रिजेंबलिंग कमिश्नर, साथ में CC में हमारे पूर्व MLA
हितेंद्र ठाकुर, पूर्व एमएलए क्षितिज दादा ठाकुर, साथ ही में स्नेहा दुबे जो नई एमएलए बनी है, बाद में राजन नाइक जी, सभी का नाम डाला हुआ है। स्नेहा दुबे का नाम गलत दिखा, सांधा दुबे लिखा हुआ है। हाँ ठीक है, वो स्नेहा दुबे स्पेलिंग करेक्ट कर दूंगा, मगर आई एम इंटेंट टू, मगर सांधा दुबे जो भी है वो एमएलए नहीं है ना, एमएलए नहीं है ना। हाँ, तो वो स्नेहा दुबे के लिए उद्देश्य था, ठीक है। उनको भी लेटर दिया, ये सीसी उनको भी दिया है। तो हमारे प्रतिनिधि वो है, तो देवेंद्र फडणवीस तक पहुंचाना है या नरेंद्र मोदी तक पहुंचाना है, ये उनका काम है। ये स्थानीय लोग थे, इनका साफ तौर पे खारकर उत्तर भारतीय सेना, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, इन सभी का कहना है कि मुकदमा दर्ज होना चाहिए। अब देखना ये होगा इस पर क्या होगा। क्या कुछ कहेंगे? जय श्री राम। हम लोग तो आज इस समय महाराष्ट्र में बहुत पहले से रह रहे हैं, हमको मराठी भी आता है, हम मराठी का सम्मान करते हैं। ये सगळं जो होत आहे ना, जे ते फक्त पॉलिटिक्स आहे, ते आपला नगरपालिका चुनाव आहे, त्याच्यासोबत सगळं होत आहे। ते याच्यामध्ये ना आम्ही सगळं गरीब माणसाला इतने त्रास कसाला देते, खाली फक्त वोटसाठी। और हमको यहाँ पे समर्थक जो है, आपको बता देता हूँ कि आप भी अगर हमसे पूछोगे ना, उनको भी पूछोगे ना, महाराष्ट्र के बारे में तो नहीं बताएंगे। यहाँ पे सिर्फ हमको हिंदू भाइयों के साथ में टारगेट किया जाता है, वो व्यापारी संगठन हो, गरीब संगठन हो, और जो मुसलमान संगठन है, जो मुसलमान यहाँ पे मदरसे है, वहाँ पे उर्दू सिखाते हैं, उसको कोई बंद नहीं कराता है, ठीक है। और उसके बाद आजान मराठी में होता है, उसके लिए कोई नहीं। यहाँ पे और इंग्लिश में क्रिश्चियन भाई लोग हैं, सब रहते हैं, क्योंकि वो एक साथ रहना चाहिए। हम लोग को हिंदुत्व पहले एकता होना चाहिए, और हम चाहते हैं कि प्रशासन भी हमारा साथ दे, हमारे साथ दुर्व्यवहार नहीं करे। और जहाँ तक सवाल है महाराष्ट्र की, तो हमारी कर्म भूमि है महाराष्ट्र, हम छोड़ने वाले नहीं है। हम यहाँ पे रहेंगे, मराठी सीखेंगे, बोलेंगे, लेकिन हमारा भी कोई अपमान करेगा तो बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम तैयार आकर यहाँ के उत्तर भारतीय सेना, भारतीय जनता पार्टी और कुछ यहाँ के स्थानीय समाज सेवी कार्यकर्ता, इन सभी का कहना है कि जिस तरह से भाषावाद चल रहा है, मारपिटाई चल रही है, उसे मराठी आनी चाहिए, मराठी बोलना आना चाहिए। यहाँ पर रह रहे हैं, यहाँ पर खा रहे हैं, लेकिन उसके भाषा के नाम पर अपवाद विवाद नहीं होना चाहिए। अब देखना ये होगा इस संपूर्ण मामले में किस तरह से सामने कुछ आगे क्या कुछ दिखाई देता है और वसई विरार का माहौल क्या कुछ होता है।